हमारे बीच में वैज्ञानिक धर्मानुसार आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव पधार चुके हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्तो नमस्तो नमस्तो। सुविज्ञ सागर जी महाराज को भी मेरा बहुत बहुत नमस्तो 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 नमस्तो। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित वेबिनार में सम्मिलित रहने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरण नमोस्तु। गणी नारिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका आस्था माता जी हरिका, श्री सुवत्सलमती माता जी हरिका, श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों वंदनामि। शुभलक्ति शुभलक्ति के चरणों में इच्छामि। आज का शुभ दिन चारित्र चक्रवर्ती गुरुनाम गुरु आचार्य भगवंत शांति सागर जी गुरुदेव की 66वां समाधि दिवस, महान दिवस। इस जैन दर्शन के इस युग के इस सदी के इस काल के श्रेष्ठतम महर्षि श्री शांति सागर जी भगवान के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। साथ ही आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्रीमुख से जारी यह पवित्र ज्ञान गंगा वेबिनार भगवान आदिनाथ पुराण अनादिकालीन जैन संस्कृति, जिसमें अभी ये जारी विषय स्त्री शिक्षा, नारी की पूजनीयता तथा वर्तमान संकीर्णता और कट्टरताओं की वजह से विश्व में मात्र शक्ति की जो दुर्दशाएं हो रही है, उस पे पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा यह विषय अभी जारी है, जो कि हमारे कल तक यह विषय जारी रहेगा। उसके बाद परसों से पर्यूषण पे 10 दिनों के जो 10 धर्म है, उस पे क्रमशः 10 दिनों का व्याख्यान आचार्य श्री के द्वारा जारी रहेगा। आज समय की श्रृंखला निश्चित है। 4:30 बजे फिक्स गुरुदेव के जो वैज्ञानिक शिष्य है डॉक्टर राजमल जी, उनके द्वारा कुछ विशेष सूचनाएं अनुरोध दी जाएंगी। अतः मैं ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए निवेदन करता हूँ। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। बोलो समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत नारी शिक्षा नारी उत्थान के जिस विषय को ब्राह्मी सुंदरी जो आदिनाथ प्रभु की बेटियां थी, उनके माध्यम से नारी उत्थान के विषय में पढ़ा रहे हैं। वैसे गुरुदेव ने तो नारी पर अनेक पुस्तकें गद्य पद्य में लिखी है। मैं आज जो मंगलाचरण करने जा रहा हूँ वो गुरुदेव की नारी गीतांजलि पुस्तक से है, और आप इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि गुरुदेव नारी के उत्थान के विषय में कितना महान लेखनी लिखते हैं, कितना अच्छी अनुभूति है और कितना अच्छा उच्च विचार है। और प्रायोगिक रूप से भी आचार्य भगवंत ने सर्वाधिक नारियों को, चाहे वो कन्या रूप में हो, युवती रूप में हो, चाहे वो आरिका रूप में हो, ब्रह्मचारिणी किसी भी रूप में, इस भारत में सबसे ज्यादा उनको प्रायोगिक रूप से पढ़ाने का, शिक्षित और संस्कारित करने का जो रिकॉर्ड है वो आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास है। ऐसे आचार्य भगवंत गुरु कनक नंदी जी गुरुदेव की जो कविता है, जिसका शीर्षक है नारी तेरे रूप अनेक, प्रस्तुत है। ये कविता पहाड़ों में बसा हुआ ग्राम बावलवाड़ा में वर्ष 2012 में सृजित हुई थी। नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक,
वचने कही न जाए। माता सुता सहोदरी भार्या आर्य आदि रूप में हो, नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। माता तू जन्मदात्री नर नारी तीर्थेश तक, पालन पोषण शिक्षण दात्री महान मानव तक। जन्म देने से आप हो माता, सेवा से आप हो धात्री, रक्षक रूप में आप हो दुर्गा, शिक्षा देने से शिक्षयित्री। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। तेरा रूप ही सती सावित्री, ग्रह लक्ष्मी विद्या माता, भाग्य लक्ष्मी धन लक्ष्मी श्री धृति कीर्ति माता। वधु नारी स्त्री प्रमदा विलया, युवती वयोषा, अबला कुमारी महिला ललना, व्युत्पत्ति परक संज्ञा। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। गृहिणी व ब्रह्मचारिणी छुल्ली कारी का माता, विदुषी लेखिका कवियत्री वीरांगना गणिनी माता। तेरी संज्ञा से संबोधित होती विद्या बुद्धि शक्ति, धन वैभव विजय भाग्य राज्य व श्रद्धा मुक्ति। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। धन वैभव विजय भाग्य राज्य व श्रद्धा मुक्ति। विकृत रूप भी तेरे अनेक, मंथरा सुपर्णखा वेश्या, कलहकारिणी ज्वाला मालिनी, रणचंडी क्रूरा दुष्टा, सती माता आर्यिका छुल्लिका, तेरे है पूज्य रूप। मंथरा सुपर्णखा कुशील वेश्या, तेरे अपूज्य रूप। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। माता सुता सहोदरी भार्या आर्य आदि रूप में हो, नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। नारी की हरि नारी तू भी हो, कन्या भ्रूण हत्यारिणी, ईर्षा द्वेष व कलहकारिणी, दहेज हत्यारिणी। इसी रूप में ही तू डाकिनी, शाकिनी ज्वाला मालिनी, सुख शांति व ग्रह विदारिणी, चंडी मुंडी पाखंडी। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। माता सुता सहोदरी भार्या आर्य आदि रूप में हो, नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। विकृति त्यागो संस्कृति भजो, बनो है सती आर्या, स्वपर विश्व कल्याण करो, कनक से शुभ आशीष। नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए। माता सुता सहोदरी भार्या आर्य आदि रूप में हो, नारी तेरे रूप अनेक वचने कही न जाए, वचने कही न जाए।
बोलो नारी उद्धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी। अब हम पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता बारंबार अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मुखारविंद से इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भैया और राजमल जी वाली सूचना दे दो, आचार्य श्री कह रहे। हाँ, वो मैंने प्रारंभ में बोल दिया गुरुदेव, प्रारंभ में बोल दिया है कि आज 4:30 बजे राजमल जी गुरुदेव के वैज्ञानिक, इसरो वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर राजमल जी नवंबर में जो विश्वव्यापी वेबिनार है उसके लिए कुछ निवेदन और सूचनाएं गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आज गुरुदेव का प्रवचन अभी प्रारंभ होगा और 4:30 बजे तक उसका चलेगा और उसके बाद राजमल जी कुछ सूचनाएं प्रेषित करेंगे और फिर समय शेष रहा तो गुरुदेव के जो नियमित इस ज्ञान गंगा का जो हम सबको नियमित रूप से इसका रिपीटेशन कराते हैं, ऐसे महावीर जी कोटा इसका हमें लाभ प्रदान करेंगे। और उसके बाद आज्ञा सागर जी गुरुदेव के संग में वहां से बच्चे जो ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं, गुरुदेव के इस वेबिनार का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी कविता प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन वो समय शेष रहा तो उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व बंधुआ, अभी भगवान ऋषभदेव के माध्यम से स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा का जो वर्णन चल रहा है, मेरा विचार है आज और कल शिक्षा संबंधी पूर्ण करने का। यदि पूर्ण नहीं होगा तो परीक्षण के बाद भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग की भावना और अनुरोध से परीक्षण पर्व में 10 लक्षण धर्म के बारे में कुछ व्याख्यान होगा। इसलिए यथासंभव आज और कल इस विषय को सार संक्षेप रूप में वर्णन करने का विचार है। कल जो वर्णन हुआ था उसके आगे चाणक्य ने भी कहा है, माता शत्रु पिता वैरिजेन बाल न पठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यदि माता पिता संतान को सुसंस्कार नहीं देते हैं तो माता कौन? अभी जैसे स्त्री के विभिन्न रूपों का आप लोगों ने गुरुदेव इससे संक्षिप्त में नहीं विस्तृत में सुना ना। अच्छा, शायद मधु को लिख रहे हैं, इस विषय को संक्षेप में नहीं विस्तृत से बताना। तो यदि आप लोग की आवश्यकता और प्रार्थना है तो वो भी मैं विचार करूंगा। तो माता का जो विभिन्न रूप आप लोगों ने सुना और अभी जो मैं बता रहा हूं, माता शत्रु है और पिता वैरी है। केवल संतान जन्म देना ये तो कामुकता है, ये तो भोग लालसा है, जो कीट पतंग पशु पक्षी सब करते। इसलिए केवल संतान जन्म देना ये कोई श्रेष्ठता का काम नहीं है, ये तो काम विकार है। पंच पाप में बड़ा पाप एक अब्रह्मचर्य है। और इस विषय का विशेष परिज्ञान के लिए बंधु बंधन के मूल उसका अध्ययन आप लोग को कर लेना है। इसलिए केवल माता पिता केवल भोगा शक्ति से, कामुकता से जो बनते हैं वो रियल माता पिता नहीं है। यथार्थ से क्या है धीरे धीरे आप लोग को विभिन्न प्रकरण बताऊंगा।
पिता माने जो पाति रक्षति पापात स पिता, जो पाप से पतन से जो रक्षा करे वह है पिता। और माता के बारे में तो बहुत बता रहा, अभी भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। तो माता शत्रु भी है, पिता वैरी है। ये न बाल न पठित, जो स्व संतान को सुसंस्कारित नहीं करते हैं। इसलिए केवल आप बच्चा पैदा करके कोई आदर्श माता पिता नहीं बन गए हो, ना कोई अधिकार है, ये भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि मैं अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से हर विषय जानता हूं, बोलता हूं, मानता हूं। भले संदर्भ के अनुसार और समयानुकूल कम बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। न शोभन्ते सभा मध्य हंसो मध्य बको जथा। जो कुसंस्कारित, भले पढ़ा लिखा हो, धनी मानी हो, नगर के हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हो, किसी भी धर्म पंथ मत के हो, वो सब नराधम बन जाते हैं, नराक्षस। जैसे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकरण बहुत ही आलंकारिक भाषा में या काल्पनिक शिक्षा प्रद वर्णन किया गया है, जैसे भस्मासुर आदि। इसी प्रकार भस्मासुर से बन जाते हैं। इसलिए भी संस्कार देना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भले पहले ये सब इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, परंतु मुझे विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ज्ञात हो गया है। मैं अभी अभी एक गो माता संबंधी कविता लिख रहा हूं, और आगे मैं प्रकृति माता आदि के बारे में भी, जीनवाणी माता के बारे में लिखूंगा। माता पिता माने मनुष्य माता पिता से भी श्रेष्ठ। हमारे आचार्य ने पहले ही लिखा है, गोवत्स माने गाय। गाय जो निस्वार्थ सेवा करती है, ऐसे मानव माता नहीं है। परंतु उससे भी मुझे अधिक अभिज्ञात हुआ है अनेक पशु पक्षी जो मांस भक्षी है, क्रूर भी है, वो मनुष्य माता नहीं, गो माता नहीं। इससे भी अधिक संतान की रक्षा करने के लिए खाते पीते नहीं हैं, मर जाते हैं, जो मैं पहले बीच बीच में बताया हूं। इसलिए ये आप लोग को घमंड नहीं करना चाहिए, हम इसकी माँ है, इसके बाप है। और दूसरी बात है, मैं पहले से भी बोलता हूं, माता पिता को संतान जन्म देते हैं, संतान जन्म देते हैं माता पिता को। जब संतान जन्म नहीं होगी, कोई विवाह के बाद भोग करते जाए, डोकरा डोकरी भी बन जाए, वृद्ध भी बन जाए, जब तक संतान उत्पन्न नहीं होती है तब तक वो माता पिता होते नहीं। इसलिए माता पिता का जो विशेषण है, जो उपाधि है, संतान कारण, ये कारण। और क्या कहा गया मनुस्मृति में, ये जो मैं अब बताया चाणक्य नीति में, अभी जो मैं बता रहा हूं मनुस्मृति में, जो मैं पहले से भी बोल रहा हूं, कल भी बोला, स्त्री नारी, इसके भी विभिन्न अर्थ है, हमारे आचार्य ने दिया है। नारी माने क्या, न अरि नारी, और माने जो अभी अभी आप लोग को कविता में सुने, नारी अरि, नारी के अरि भी है इसी दृष्टि से, और भी विभिन्न है। तो उसके उज्ज्वल पक्ष भी क्या है, उपाध्यायन दर्शन आचार्यम आचार्यणम शतम पिता सहस्रंतो पितृनुमाता गौरवेण इतिष्यति। ये मनुस्मृति में कहा गया है, उपाध्याय 10 उपाध्याय से उत्कृष्ट एक आचार्य,
और सो आचार्य से उत्कृष्ट एक पिता, और सो पिता से उत्कृष्ट एक माता। किससे? सो पिता से भी उत्कृष्ट एक माता, क्योंकि गर्भधारण से लेकर के लालन पालन आदि जो माता करती, इसीलिए। परंतु कुमाता भी बहुत ज्यादा है पहले से लेकर अभी तक। गर्भपात से लेकर के पर स्त्री पर पुरुष गमन के लिए, प्रेमिका से साथ भागने के लिए स्व संतान की हत्या करती है। ये भी मैं बहुत लिखा हूं, बहुत। मैं समस्त पक्ष को जान करके संतुलित रूप में विचार करता हूं और बोलता हूं, निर्णय करता हूं। मैं नहीं तो अन्यथा पाप का समर्थन करके मैं स्वयं पापी बन जाऊंगा, ये भी समझो। इसलिए जो मैं अभी स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री के लिए बोलता हूं, उसमें मदमस्त नहीं होना चाहिए, गौरवान्वित तो होना चाहिए। जैसे आज सब महिलाएं बता रही थी, गुरुदेवा आपके कारण हमारा गौरव बढ़ रहा है, हमारा कर्तव्य बोध हो रहा है आहादान सेवा आदि के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूं, गौरव बढ़ाने के लिए, ना दुष्टता दुर्जनता। जैसे आधुनिक अधिकांश लड़कियां महिलाएं ज्यादा ऐसी ही है, तो देखो सो पिता से भी श्रेष्ठ है एक माता। और इस गणित से, ये गणित मैंने ही किया है, उसमें नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, मैं एक गणित क्या हूं। इसलिए इस अपेक्षा 10 लाख उपाध्याय के बराबर एक माता, और अन्य गणित कर लेना। इतने 10 लाख उपाध्याय। परंतु आप लोग को केवल भोग करके बच्चा पैदा कर लेते हो, केवल उसको एक ढोंग पाखंड से स्वयं के स्टेटस सिंबल के लिए, या नौकर बनाने के लिए, या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो 1.5-2 वर्ष में बच्चों को स्कूल भेजते, उसका मैं नवकोटि से विरोध करता हूं, समर्थन कभी नहीं करता हूं। क्योंकि अभी भी यही प्रकरण में बताऊंगा। जब कल जो मैं बताया था, जब ब्राह्मी सुंदरी शिशु अवस्था को उल्लंघन करके, बाल अवस्था को उल्लंघन करके जब किशोर अवस्था में पदार्पण करती है, तब जाकर के आदिनाथ भगवान के पास वो जब दोनों जाती है, तब आदिनाथ भगवान क्या बोलते हैं, जो कल प्रस्तावना रूप में बोला, अभी भी प्रस्तावना रूप में बोल रहा हूं, उसके आगे है मुख्य। ये है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, नीम। फिर आदिनाथ भगवान दोनों बच्चों को देख करके, पुत्रियों को देख करके क्या बोलती है, वो आप लोगों को बताता हूं। क्या बोलते हैं, हे सुपुत्रियां, पहले जैसा हम देव कुमार के साथ क्रीड़ा करने के लिए वन में, उपवन में जाते थे, आज हमको नहीं जाना है। इसका मतलब पहले पुत्रों के साथ आदिनाथ भगवान वन क्रीड़ा करते थे। देव कुमार के साथ तो करते ही थे, संतान के साथ भी क्रीड़ा करते थे। बच्चों को तो खेलने के लिए, मनोरंजन के लेकर नहीं जाते हैं, परंतु कुत्ता को लेकर जाते हैं। बच्चों को तो जेल में भेज देते हैं, स्कूल रूपी जेल, ट्यूशन रूपी जेल में। और कुत्ता को लेकर घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे है। इसलिए आप मत सोचो मैं एक ही पक्ष बोलूंगा, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा, अनेकांत सिद्धांत के विरुद्ध में होगा। इसलिए मैं समस्त पक्ष यथा संभव बताऊंगा। उज्ज्वल पक्ष भी, अंधकार पक्ष, नहीं तो चापलूसी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, पापाचार हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो इसलिए
माता पिता को हाइड्रोजन बैलून जैसे फूल करके आकाश में नहीं उड़ जाना है। सावधान रहना, नहीं तो हाइड्रोजन बैलून, हाइड्रोजन गैस जब बैलून में भरते हैं वो धरती को छोड़ के ऊपर भी चल जाता है, ऐसे मत करना। तो वो बोलते कि नहीं पुत्निया, आज हमें देव कुमार के साथ क्रीड़ा करने के लिए बना आदि में नहीं जाना है, फिर क्या करना है पिताजी? तब भगवान आज उत्तर देते हैं, मैं श्लोक सहित ही बताऊंगा भी। पहले दोनों कुमारी के बारे में बता देता हूं। शिशु से बाल से किशोर अवस्था में जब प्रवेश करते हैं, तब ओ जब भगवान के पास जाते हैं तब भगवान ऐसे बोलते हैं, फिर उसकी शिक्षा प्रारंभ होगी। मैं शिक्षा प्रारंभ के पहले की भूमिका बता रहा हूँ, जिसमें खाना खाने के पहले खाना बनाना पड़ता है, परसना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, पाटा में बैठ कर फिर खाना खाते हैं। परंतु भारत के लोग तो खड़े खड़े ही बाजार में खाते हैं, जो तो चप्पल पहन के, वो सही नहीं है। तो अभी मैं दोनों कुमारियों के बारे में बता रहा हूँ, माने योग्य संतान, योग्य विद्यार्थी, दोनों ब्राह्मी और सुंदरी, दोनों मांगलिक वेशभूषा धारण करके पिता ऋषभ देव के पास जाता। अभी पिता है, अभी भगवान नहीं, ये नया है। अभी ऋषभ देव भगवान नहीं, ना मुनि है, ना राजा है। अभी ऋषभ देव की भूमिका पिता की भूमिका, जैसे अभी मेरी भूमिका एक उपाध्याय की भूमिका है। भले में मेरे गुरु ने मुझे आचार्य भी बनाया, उपाध्याय भी, और साधु भी, और कई कई उपाधियां हैं, परंतु अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं वर्तमान उपाध्याय हूं। तो वो मांगल के वेशभूषा धारण करके जाती है, अर्थात सुसभ्य ड्रेस पहनना चाहिए, अश्लील आदि ड्रेस नहीं। फिर मैं बता रहा हूं आदि पुराण भाग प्रथम पेज नंबर 352 श्लोक नंबर 75 से। मेधाविन्यो विनीते च सुशीले चारु लक्षणे रूपवत्यो यशस्विन्यो श्लाघ्ये मानवती जनिहि। ये द्विवचन का प्रयोग है, क्योंकि दोनों लड़कियां गई थी, राम रामू राम आदि, ये द्विवचन का प्रयोग है। केवल संस्कृत में ही दो द्विवचन है, और किसी भाषा में प्राय करके नहीं है, एक वचन बहुवचन ही है। इंग्लिश में ही भी है और अन्य भाषा में भी। यही संस्कृत की विशिष्टता है, सूक्ष्मता और व्यापकता। मेधाविन्यो माने दोनों कन्या मेधावी थी। तो तुम लोग को कहो ये समझ नहीं आएगा, अरे अभी तो पढ़ाई नहीं की, परीक्षा नहीं दी, मेधावी नहीं कैसे हो गई, कोई तो नंबर आया नहीं। हाँ, यही आप लोग की मूर्खता। इसलिए आप लोग के मूर्खता के कारण ये प्राइवेट स्कूल वाले भी बहुत अच्छी तरह में आप लोग का शोषण करते हैं। अरे माँ बाप की परीक्षा लेते हैं, उसका पहले इंटरव्यू लेते हैं। माता पिता की इंटरव्यू लेने की क्या आवश्यकता कि ये कितना धन कमाते हैं, कितना हम शोषण करेंगे। इसलिए पहले माता पिता की इंटरव्यू लेते हैं, और आप लोग को फूल करके कुप्पा हो जाता बैलून के जैसे। हमारा पोता पोती या बच्चे पढ़ेंगे तो हमको हमारा इंटरव्यू ले रहा। परंतु लोभी बाप, लोभी गुरु, लालची चेला हो नरक में ठलम ठला। तुम लोग को भी ऐसे, तुम्हारा शोषण कर भी ऐसे। देखा, ये कोई शिक्षा पद्धति भी नहीं है। मैं आप लोग को केवल घमंड से नहीं बोलता हूँ, लगभग पूरी पृथ्वी की शिक्षा पद्धतियों को मैं अध्ययन किया हूँ, और पहले इतना बड़ा ग्रंथ देखा हूँ। जो एमए के भी मैं जितना शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ता हूँ, अभी तक
पूरे भारत के मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य से कोई नहीं बोल पाया, सब यही बोले। जो एमए करके भी जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते वो बोले गुरुदेव हम कभी ऐसे नहीं पढ़े। इसलिए आप मत सोचो कि सब आप लोग को पहले मुझे ऐसे ही सब सोचते, मैं तो जंगली हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मैं अन्य शब्द बोलता नहीं, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, आडम्बर नहीं करता हूँ, किसकी निंदा नहीं करता हूँ, इसलिए सब आप लोग ऐसे समझते हो। इसलिए आप लोग कवियों को भी दूर कर रहा हूं। देखो मेधाविन्यो, वो दोनों मेधावी कैसी थी जो मैं पहले बताया, आदिनाथ को लेकर बताया था, उसी प्रकार उनमें जो अनन्य प्रतिभा थी उसी से जो आदिनाथ के प्रकरण में बताया विनीते, दूसरा है विनय, विद्या ददाति विनयम विनयतायाति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धनम तथा सुखम्। ये तो चाणक्य नीति में है, परंतु हमारे आचार्य ने कहा है विनय मुखदार विनय संयम तपदान विनय विप्प मुक्को कुदो तपो कुदो नान। केवल विद्या अर्जन के लिए नहीं, धन अर्जन के लिए नहीं है, अनंत वैभव अर्जन के लिए भी, तीन लोक का स्वामी बनने के लिए विनय चाहिए। विनय मुख्य द्वार, विनय न संयम तपो नान, विनय से ही संयम है, तप है, ज्ञान है। यदि विनय नहीं है वो मुनि का भी संयम व्यर्थ है, मुनि का भी तप व्यर्थ है। देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो आचार्य श्री के जो चाबुक है या बंदूक है, जो औषधि है, वो अमृत है, उसका प्रयोग कर रहा हूं। तो आचार्य श्री बता रहे हैं विनय मुख्य द्वार, विनय मुख्य का द्वार है। कौन सा विनय? जो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, मुख्य विनय, ज्ञान ज्ञानी विनय, दर्शन दर्शनी विनय आदि, वो विनय, ना कि ये जो लौकिक विनय, स्वार्थ विनय, व्यापार विनय, राजनीति का व्यापार, पति पत्नी का विनय, वो नहीं। आध्यात्मिक गुण गुणी का विनय। तो विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए पहले भी बताया, अभी भी बताया, क्योंकि केवल ज्ञान के पहले पहले सब विद्यार्थी है 13वां गुण स्थान में स्नातक बनते हैं। अब तो उल्टा बीए पढ़ के स्नातक बन जाते, एमए पढ़ के स्नातक बन, उल्टा पढ़े करके। हाँ, ये भी नहीं, बीए ये नहीं है। सुनना, विनीत, विद्यार्थियों को विनीत होना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं सबसे सीखता हूं, सबसे पढ़ता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, कभी नहीं। ना मुझे कोई अहंकार कि मुझे सब ज्ञान होता है। मैं तो एक बाल का अग्र में कितने एटम से है अभी तक मैं नहीं जानता। मैं तो, मुझे जो जानते हैं सबको मालूम है। मैं सबसे सीखता हूँ, सबसे पढ़ता हूँ, केवल ज्ञानी से नहीं, अज्ञानी को ज्ञानी, पापी से भी। और विद्यार्थी के क्या गुण और ब्राह्मण सुंदर में क्या गुण थे वो मैं बता रहा हूं। मेधाविन्यो विनीते च सुशील है। सुशील, सुशील माने जो आप लोग को पहले बताया हूं, केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, शील, स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक। इफ wealth is lost, nothing can last. If health is lost, something can last. But character is lost, everything is lost. यदि धन लोप हुआ, कुछ नहीं लोप हुआ, फिर धन आ जाएगा। और जो अभी बड़े बड़े जो खरबपति अरबपति है, उनके जीवन में मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, विदेश के, उनको मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैंने उन्हें जो स्वयं लिखा स्वयं के बारे में, वो ज्यादा कॉलेज ड्रॉप वाले, पढ़े लिखने में आइंस्टीन के जैसे या कालिदास के जैसे या महात्मा गांधी के जैसे गोबर गणेश और आगे जाके खरबपति अरबपति बने हैं। अभी भी जो है
तो इसलिए सुशील, व्यापार में भी, पढ़ाई में भी, धर्म में सुशीलता चाहिए। आज ही रात को एक कविता बनी है, संदर्भ का तो सुनाया जाएगा। धर्म से लेकर के शिक्षा, राजनीति में जो प्राथमिक जो ज्ञान होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो मैं अभी बता रहा हूं। सुशील, शालीन, गुड मैनर, गुड बिहेवियर। मेरे कई विद्यार्थी MBA कर लिए और मुझे बताया है, और मेरी किताब में 12, 13, 15 लाख खर्च हुआ, कई वर्ष लगा, परंतु भ्रष्टाचार सिखाया गया, कुशल सिखाया गया है, शोषण मिलावट सिखाया गया है। और आप लोग पढ़ना है तो मेरी किताब में पढ़ लेना, छप गई है। ऐसे नहीं, व्यापार में भी सुशील, पढ़ाई में भी, धर्म में भी, सब में शालीनता चाहिए। ये फंडामेंटल नॉलेज है, फंडामेंटल बिहेवियर है, जो मैंने हर विधा के जो दर्शन शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान पढ़ा हूं, देश विदेश के, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। केवल मैं धार्मिक, ना केवल मनोवैज्ञानिक, हर विधा के जो सार है, जैसे मधुमक्खी हजार फूल से मकरंद ला करके हनी बनाती है, इसी प्रकार मैं ऐसे अमृत बनाकर आप लोग को दे रहा हूं। देखा, मैं खुद भी लिखा हूं, धर्म से ले राजनीति के मूलभूत सिद्धांत, रात को ही बनी है 10:05 में। आज ही पहला ही वाक्य में पढ़ के सुना देता हूं जो अभी आया। सरल सहज पावन उदार भाव व्यवहार, ये परम नीति नियम धर्म में सदाचार। इसके बिना ना शिक्षा संस्कृति, नहीं धर्म का आधार। यथा आत्मा के बिना शरीर है शव, सड़े गले बदबूदार। इस संबंध में मेरी कई किताबें हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, मोरल एजुकेशन आदि। तो वो सब के आधार पर मैं बता रहा हूं, ब्राह्मी सुंदरी के माध्यम से। सुशील, आज ज्यादा विद्यार्थी उदंड, उशृंखल, फैशनी, व्यसनी है। केवल IQ में पिछड़े नहीं, संवेदनशीलता और शालीनता, कर्तव्य निष्ठा, सेवा में बहुत पिछड़े हैं। क्योंकि मैं महानगर में बहुत ज्यादा रहा हूं, भले मैं अभी जंगली साधु हूं, परंतु मैं महानगर में भी रहा हूं, पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं। आप मत सोचो कि आप लोग महानगर में रहते तो मेरे से कोई महानगर का ज्ञान आपको ज्यादा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान, ना महानगर में जो विषमता है प्रदूषण से लेकर के है, नहीं। तथापि महानगर में भी अभी भी बहुत सज्जन धार्मिक है, सब खराब नहीं होते। देर आर गुड इन बेड ऑफ अस, देर आर बेटर इन बेड ऑफ अस। अच्छे में भी बुरे होते, बुरे में भी अच्छे होते। इसलिए मैं जो नारी के बारे में बता रहा हूं, अभी कविता में सुने, नारी सीता सुंदरी भी है, ब्राह्मी भी है, गार्गी भी है, लक्ष्मीबाई भी है, परंतु मंथरा भी है। इसलिए मंथरा रूप नहीं, मैं अभी ब्राह्मी सती सुंदरी का चरित्र पेश कर रहा हूं। देखो, सुशीले चारु लक्षणे, चारु, चारु माने, चारु तो आप लोग को बोलते भी नहीं बोलते नहीं हो। चारु माने सुंदर, शालीनता। जैसे ब्यूटीफुल एंड नाइस, ब्यूटीफुल इज नॉट नाइस, देयर इज डिफरेंस। नाइस शब्द ब्यूटीफुल में आता नहीं है, ब्यूटीफुल का अर्थ नाइस में नहीं है, बोले से बोल देता आप लोग। इंग्लिश में जो सूक्ष्म अंतर है ये भी बहुत कम ही जानते हैं। भले मेरे के जैसे टर टर करके एक आधे इंग्लिश शब्द बोल देंगे बीच में परंतु एक वाक्य भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते, समझ नहीं पाते। तो देखो, चारु माने नाइस, माने जो शालीनता, अंतरंग सुंदरता से युक्त,
जो ब्यूटीफुल है उसको चारु कहते हैं, इसलिए चारु कला बोलते हैं, चारु कला भी बोलते हैं, चारु कला भी बोलते हैं। इसलिए चारु लक्षणी माने बाह्य सुंदरता के सहित आंतरिक सुंदरता से युक्त शालीनता, भद्रता, नम्रता, मधुरता, परोपकार, दया, करुणा आदि गुण से युक्त रूपवत्तो और रूपवत्ती भी है, रूपवत्तो यशस्विनी। देखा, स्कूल जाने के पहले पहले ये गुण विकसित हो जाना चाहिए। जैसे किसान, जैसे धान पहले नर्सरी में बोते हैं और नर्सरी में वो धान का जो पेड़ी है उसको बोलते हैं पेड़ी, वो इतने बड़े बड़े होने के बाद उसको उखाड़ करके ले करके फिर अन्य जगह बोते। यदि अंकुर अवस्था में उखाड़ करके बोलेंगे सब गल जाएंगे, और इतने बड़े बड़े हो गए उखाड़ के लेकर के बोलेंगे वो भी सब। ये भी समझो, ये वनस्पति विज्ञान है, कृषि विज्ञान है। इसलिए कृषक को जो ज्ञान होता है सामान्य लोग को ज्ञान नहीं है। मैंने प्राय अनुभव किया, उनको प्रकृति का ज्ञान, पशु पक्षी का ज्ञान, भविष्य ज्ञान, अनाज का ज्ञान बहुत है। अभी अभी हमारे एक भक्त रोज यहाँ आते हैं, जीवनधर पाटीदार ऐसे आध्यात्म को बोलते हैं, यहाँ के लोग भी चमत्कृत है ऐसे त्याग वैराग्य के बारे में। आज भी सुने बोला था, किसान है, किसान पाटीदार जो 4 प्रकार दान करता है अभी 2015 से, आहार दान, औषध दान, दूध दान, फल दान, गेहूं दान, ज्ञान दान, सब्जी दान, और भी बोले क्या, मुझे सब पूरा याद नहीं था, और क्या क्या देते बोल दो। अभी भी छात्रावास करके आज सुबह भी चर्चा हुई, वो इस छात्रावास भी करवाना चाहते थे, नंदोड़ वाले चाह रहे थे, परंतु कोरोना के कारण बाहर से नहीं आ पाएंगे, वो अकेले और समस्या। तो अभी नंदोड़ वाले में कई बार छात्रावास के बोल दिया, तो वो सुन के बहुत प्रसन्न हो गया। तो सुन लो आप लोग को। हाँ, रूपवत्तु यशस्विनी, यशस्विनी भी थे, उनकी कीर्ति प्रसिद्ध हो गई थी। माने स्कूल में जाने के पहले ये सब निरक्षरी सांस्कृतिक संस्कारगत ज्ञान विद्या आ जानी चाहिए। नहीं तो जो मैं अभी बताया, जैसे पेड़ी है, वो पेड़ी अंकुर अवस्था में हो या इतने बड़े बड़े हो, उसको उखाड़ करके जब लगाओगे सब नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अति शिशु अवस्था में नहीं, क्यों, उसका वैज्ञानिक कारण भी शरीर विज्ञान में एटोनॉमी भी मैं बता देता हूं आप लोग को। पहले भी बताया हूं बहुत, परंतु हल्का सा प्रकरण प्राप्त। मैं जो कुछ बोलता हूं केवल रूढ़िवादी धार्मिक दृष्टि से नहीं, या जो ऐसा रूढ़िवादी पढ़ाई के अनुसार नहीं बोलता हूं मैं। हम सोचो कि मैं नंगड़ा हो गया तो मुझे कोई आधुनिक ज्ञान विज्ञान का ज्ञान नहीं है, मैं यही से बकबक करता हूँ। साधु का काम क्या है? साधु का काम कहीं बकबक करने जो आता है, नहीं तो उनका व्यापार कहीं चलेगा, पेट पोषण कैसे होगा, भीड़ कैसे जुड़ेगी, रुपया कहाँ से आएगा, जय जयकार कैसे होगा। ऐसे नहीं है, तो कारण है। अब लोगों को पहले भी इस वेबिनार में बताया हूं, बहुत 11-12 महीना पहले तत्पाल सूत्र में आए और आदमी, क्योंकि शिशु अवस्था में और आधुनिक विज्ञान और शरीर विज्ञान के अनुसार ब्रेन से लेकर मसल से, हड्डी से लेकर के तंत्रिका तंत्र अविकसित होता है, वो डेवलप हो रहा है। इसलिए उस अवस्था में, जैसे मैं अंकुर का उदाहरण दिया, और भी उदाहरण देता हूं। भले मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, जो दादा दादी को ज्ञान है वो भी मुझे ज्ञान है,
जो दादियों को भी मालूम नहीं, अधिकांश आरिका को मालूम नहीं। आप लोग को बैठे हो ज्यादा दादी बन करके या मास्टर बन करके, आप लोग को भी ज्ञान नहीं है। वो भी बताता हूँ मैं। भले गांव में हो, नगर में रहो, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े या साइंस में रहो, जज बन जाओ। क्यों, मैं वो भी बता रहा हूँ जो शिक्षा शास्त्र, इसलिए आप लोग को जानते नहीं हो ज्यादा करके माता पिता अनभिज्ञ, और जो प्राइवेट स्कूल वाले तो आपका शोषण करना चाहते हैं और आप लोग को शोषित हो। क्यों, भगवान शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में दोनों को नहीं पढ़ाया, किशोर अवस्था होने के बाद वो पढ़ा रहे हैं। क्यों, इसी अवस्था तक ब्रेन, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मसल्स आदि पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। जैसे आप दाल बना रही हो माँ बहन, और दाल मान लो कि 30 मिनट में सीजती है, आप 20 मिनट में वो दाल को चूल्हा से अलग कर लो, 15-20 मिनट और दाल को अलग रखो, फिर आग में रखो, वो दाल सही रूप में सीजेगी नहीं। इसी प्रकार भ्रूण का भी बता देता हूं। 9 महीना के बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो तो योग्यतम है, परंतु 6 महीना में क्यों, कारण कि उस समय में ब्रेन, न्यूरॉन्स ये सब डेवलप हो रहे थे, डेवलप हुए नहीं, और बीच में एकदम नवीन वातावरण, नवीन शिक्षा से वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है क्या सीखना, क्या करना आदि। इसलिए भगवान ने किशोर अवस्था में पढ़ाया है। और अभी भी भारत की शिक्षा पद्धति 5 वर्ष के बाद है, परंतु प्राइवेट स्कूल के कारण और माता पिता और विशेष दादा दादी जो लोभी है, शोषणकारी, ये लोग को जल्दी भेज देते हैं, नहीं तो ये पिछड़ा हो जाएगा, हमारी निंदा हो रही, हमारा अपमान हो रहा है, हमको पिछड़ा मानकर। ये अभी इस देश सरकार दोष नहीं है, अभी भी दोष नहीं है सरकार, वो 5 वर्ष में, और माँ बाप ही 1.5 वर्ष 2 वर्ष में भेज देते। मैं मना करने के बाद भी भेजते, मैं पढ़ाने के बाद भी भेजते, तो उससे मुझे आपका इंटरव्यू मुझे सब समझ में आ जाता है। तो देखो अभी यही बता रहा हूं, इसलिए मेरा तो विचार था मैं 2 दिन में पूरा करूंगा। अभी किसका आया था, गुरुदेव नहीं इसको विस्तार से पढ़ाना, इसलिए मैं उस धारणा से मैं कुछ अभी विस्तार से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि गुरु का तो काम यही है, परोपदेश पांडित्य नहीं। शिष्यान गुह कुशले धम्मा हिरिय सदा बंदे, जो शिष्य के कुशलता विकास के लिए जो भाव व्यवहार कथन करते हैं। तो देखो मैं इसलिए और बता रहा हूं, तब तक ऐसे विकास हो जाना चाहिए। मैं लाखों बच्चों को देखा, जो बच्चे स्वयं चड्डी नहीं पहन पाते हैं, चड्डी में ही टट्टी पेशाब कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं, टिफिन तक नहीं उठा पाते हैं, बैग में किताब तक नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता दादा दादी विवश करके, बंदी बना करके स्कूल भेज दो आप लोग। क्योंकि आपको तो केवल यही एक जन्म चाहिए, याव जीवत सुखिम जीवत ऋणकृता घृतम पीवत भस्मीभूत देह से पुनराग मुक्ता। हाँ, इस जीवन को जैसे तैसे करके जीना है। इसलिए जो दूरदृष्टि संपन्न नहीं होते, मैं कल बताया था भगवान दूरदृष्टि संपन्न थे, तो देखा और ऐसे विकसित होने की बात। यशस्विन्यो, इसलिए जो बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ इतने प्रश्न होते हैं, अभी भी बैठे यहाँ बच्चे,
कल भी आगे सागर के पास जो बैठे थे वो 2 प्रश्न कर रहे थे। इसमें तो लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, हर धर्म, हर भाषा भाषियों को, कोई लगभग कोई धर्म बच्चा नहीं जिनको नहीं पढ़ाया हूं, और कोई विषय भी नहीं जो विषय में नहीं पढ़ाया हूं। तो वो भी मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है। देखा यशस्विनी श्लाघ्य, और देखो कैसे श्लाघनीय प्रशंसा योग्य गुण युक्त हो गए थे, तब जाकर भेजना चाहिए। जैसे आम को, एकदम कच्चा आम है जिसको आप लोग कैरी बोलते हो, कच्चा आम को तोड़ करके पाल में पकाओ, पक जाएगा न सड़ जाएगा। वो पेड़ में जो परिपक्व अवस्था के पहले अवस्था होने पर उसको तोड़ करके जब पकाओगे उससे ही पकेगा। इसी प्रकार केला, जैसे मेरा खुद का अनुभव बताता हूं, मैं दूध और फल ज्यादा खाता हूं बाल्यकाल से, परंतु अभी बहुत वर्ष से, लगभग 33 वर्ष से मैं ज्यादा फल तक नहीं खा पाता। मैं 80% फल और दूध खाता, 80%, उससे भी ज्यादा। क्यों? जो फल लाता है, आज भी देखो, आज भी मैं कल केला लिया था, बहुत अच्छा लगा, आज नहीं लिया। आज भी ब्रह्मचारी को पूछ लो, यहाँ भी ब्रह्मचारी बैठे, यहाँ भी ब्रह्मचारी। क्यों? वो भी कारण बताता था, वो भी कारण बताता हो। ऐसे ही शारीरिक संरचना, मानसिक संरचना और अंतरंग जो उपकरण जो आप लोग को पहले पढ़ाया हूं, इंद्रियों के अंतरंग निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति, भले आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो, ये थोड़ा मनोविज्ञान में भी है, शरीर विज्ञान में भी है, शिक्षा विज्ञान में भी है और धर्म में भी है। मैं सबको जोड़ कर बता रहा हूं। आप लोग केवल धर्म पढ़े समझ नहीं पाओगे। केवल आप विज्ञान पढ़ो, मनोविज्ञान पढ़ो, शिक्षा विज्ञान पढ़ो, बीएड पढ़ लो, एमए पढ़ लो, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इससे हर विषय को जोड़ना, मेरे सब अधिकांश आचार्य वैज्ञानिक शिष्य बोलते, गुरुदेव आप कैसे जोड़ते हो? हम तो जोड़ नहीं पाते, आपके पास पढ़ते 25-30 वर्ष हो गया। तो वो मैं बता रहा हूं। तो अभी जो आप लोग को बता रहा था, भगवान ने ऐसे क्यों किए, उसका कारण क्या? क्या वो अंधविश्वास थे, अनपढ़ थे, गंवार? हाँ, कि तो स्कूल भी नहीं गए थे, तो अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप। आप लोग बहुत पढ़े लिखे, अप टू डेटेड है। तो अभी जो फल के बारे में बता रहा था, मैं कई वैज्ञानिक शिष्यों को मैं पूछा था, उन लोग को भी सही उत्तर नहीं दे पाए। मैं आप लोग को 28-29 वर्ष पहले पूछा था, वहां चाक्षु तरफ। तो उसी विभाग के एक मेरे वैज्ञानिक शिष्य मैं बोला कि अभी भले वैज्ञानिक अनुसंधान में वो जो धान आदि उसकी मात्रा बढ़ गई, परंतु उसकी गुणवत्ता घट गई, टेस्ट, स्मेल आदि। तो बोले कि नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं है, मात्रा भी बढ़ी और गुणवत्ता भी बढ़ी। एकदम गलत। तो वो उसी प्रकार जैसे आम है, केला है, कुछ भी है, एकदम अभी परिपक्व अवस्था के पास नहीं है, उसके पहले जैसे किसान लोग या व्यापारी लोग व्यापार के लिए, शोषण करने के लिए तोड़ लेते हैं और उसको गैस में रख करके उसको कृत्रिम रूप में जो पहुंचाते हैं, उस केमिकल के कारण, गैस के कारण तो पॉइजन उसमें आ जाता है। दूसरा, वो सही पक्वावस्था में नहीं होने के कारण उसमें जो ये रासायनिक समुचित क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो नहीं होने के कारण ये फल आदि ना टेस्ट है, ना सुगंधी है, ना गुणवत्ता है। ऐसे ही ब्रेन, ऐसे ही शरीर, ऐसे ही अंतरंग निवृत्ति, बहिरंग निवृत्ति। इसलिए जो एकदम शिशु अवस्था में जो मैं पहले तीर्थंकर के माध्यम से बताया, अनक्षर विद्या होनी चाहिए, माने खेलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, शोर मचाना, तोड़ फोड़ करना, ये सब करना चाहिए। जो पहले आप लोग को बताया, जितने वैज्ञानिक हो सब तोड़ फोड़ वाले थे। एडिसन हो या मार्कनी हो, सब वैज्ञानिक, सब तोड़ फोड़ करने वाले।
और वो जो एरोप्लेन की जो आविष्कार किया तो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करते थे, साइकिल मोटर ये आदि आदि आदि, क्योंकि वो तोड़ फोड़ करके वो सीखते हैं ऑटोमेटिक किसी प्रकार ये बनाया जाता है, किस प्रकार टूटने पर उसको रिपेयरिंग किया जाता है, वो सब वैज्ञानिक ज्ञान होता है। ये है निरक्षरी सांस्कारिक शिक्षा, वो होना चाहिए उसके पहले पहले। इसलिए अभी भी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं कितना प्यार से बोलते हैं, खेल कूद करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, चौका में भी आते हैं, यहाँ भी मैं देखता हूँ। ये है निरक्षरी संस्कार शिक्षा, उसके पहले हो जाना चाहिए। बच्चों को तो माँ माँ बोलना भी नहीं आता है, मातृभाषा भी नहीं आती है, और आप लोग को गुलामी भाषा सिखाते हो। उनको मालूम है कि काओ माने गाय, 2 माने 2, 3 माने 3, हैंड माने हाथ, वाटर माने पानी, और तुम बोलोगे वाटर ले आओ, वो ले आएगा इस बालों की कोई गंदी चीज, क्यों उसको मालूम नहीं किसको क्या बोलते हैं। ये सब दुर्दशा है, ये सब दुर्दशा है। इसलिए देखो और देखो, क्योंकि आज समय कम है, मानवती जनहीन और मानिनी माने स्वाभिमानिनी, अहंकारी नहीं स्वाभिमानिनी। और बीच में थोड़ा बता देता हूं, ये तो आप लोग को जानते हो, ये ब्राह्मी सुंदरी, अभी हल्का से बता देता हूं, ये दोनों ने विवाह नहीं किया है ना। क्यों नहीं किया? यदि हम विवाह करेंगे, इस आप लोग को सुनोगे, प्रचलित में है, इसे सब साधु संत बोलते हैं कि हम विवाह करने पर जो हमारे त्रिजगत पूज्य भगवान जिनकी पूजा इंद्र से लेकर सब करते हैं, जन्म के पहले ही जिनकी सेवा सब करते हैं, और हम विवाह करेंगे तो पति देव के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, उनका बिना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें नहीं किया। इसी प्रकार मैं अभी आगे बताऊं, कल कविता में भी है, आप लोग को भी बता रहा हूं, अभी स्वयं आदिनाथ भगवान क्या बताते वो भी बता देता हूं। विद्यावान पुरुष लोक सन्मति जाति को भी देहे, नारी से तद्वत धत्ते सृष्टि अग्नि पद। केवल पढ़ने के लिए नहीं, उनसे शिक्षा लेने के लिए। जैसे पहले आप लोग केवल पढ़ने के लिए पढ़े थे, तो जैसे पिता की गरिमा रखने के लिए, स्व गरिमा के लिए, आत्म कल्याण के लिए बाल ब्रह्मचारी बन गए, इसी प्रकार आप लोग को बनने के लिए मैं बता रहा हूं। तो देखो, और उनका दूर से ही उनका मस्तक स्वाभिमान से युक्त था और नम्रता से युक्त था, माता आत्म गौरव से युक्त, उदंडता नहीं, उच्छृंखलता नहीं, अभिनय नहीं, दब्बू नहीं, कार्यत नहीं। सुन लो कितना सुंदर मनोवैज्ञानिक रूप में लिखा हुआ, लगभग किसको समझ नहीं आता है। ये मैं ब्राह्मी सुंदर के लिए बता रहा हूं। जब वो भगवान के पास गए, पिताजी के पास गए, उसके पहले उनकी अवस्था, फिर विद्यार्थी अवस्था में उनकी क्या अवस्था, वो दोनों बताऊंगा। सुनो, तो बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए। बच्चे तो अधिकांश बच्चे रोते हुए जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जेल के गाड़ी में उनको कैदी बना कर भेजते हो, रोते रोते जाते, आते भी रोते रोते, और टेंशन में मरते भी है। इसलिए मैं ये विषय को आप लोग को बता रहा हूं। जब विद्यार्थी जाते हैं उस समय में उनकी शारीरिक मानसिक परिस्थिति क्या होना चाहिए, ये 94-95 श्लोक से मैं बता रहा हूं। अभी जो बता 75 नंबर श्लोक ये बता रहा हूं। वो दीनहीन रोने रूप में नहीं गए थे, मस्तक तान कर गए थे, परंतु नमस्कार करते नम्र होकर के। और जब ऐसे गए दोनों को, ऋषभदेव प्रेम से उनको उठा करके गोद में बैठाते हैं।
गोद में, एक को बाया में, एक को दाया में। वो भी यहाँ से शिक्षा पद्धति प्रारंभ होगी, ये भी सही रूप में समझो। और प्यार से हाथ फैराते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी विज्ञान से मुझे ज्ञान हुआ, पहले नहीं था, ये भी बता देता हूं। ये जो मैं अभी कुछ बता रहा हूं उसमें जो अभी आधुनिक विज्ञान से मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ। भले मैं बाल्यकाल से विज्ञान पढ़ता हूँ, दर्शन भी पढ़ता हूँ, इतिहास, परंतु अभी तो मैं बता रहा हूं बच्चों को। आप लोग तो गाय देखे होंगे, बिल्ली को देखे होंगे, कुत्ते को देखे होंगे, शेर चीता को, वो बच्चों को चाटते हैं और प्यार से सहलाते हैं। आज भी एक कविता में लिखा हूं गाय के बारे में, अभी अभी अपूर्ण है, तो आप गाय को भी देखे होंगे। ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? भगवान ने भी ऐसे किया। हाँ, उनको सिर पर हाथ फेराए, मस्तक सूंघे, हाँ, और उसको हंसते हुए, हाँ, उनको बोले, आदि आदि यहाँ जो आया है। हाँ, तो ये क्यों? क्योंकि ये हीलिंग शिक्षा है, स्पर्श शिक्षा है, संगीत शिक्षा है, कई प्रकार शिक्षा है। जैसे यहाँ सब बच्चों से बड़े सब बोलते हो आप लोग को, जो स्क्रीन पर बैठे, यहाँ भी बैठे, गुरुदेव आपके पास आकर बहुत आनंद आता है, हमारा सब टेंशन दूर हो जाता है। हाँ, आपसे पढ़ते हैं, आपको आहार देते हैं, आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, रोज आप लोग को बोलते हो, क्यों ऐसे? वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये क्यों? ये स्पर्श शिक्षा। अभी अभी जो विज्ञान से मैं अभी अभी पढ़ा, वो भी बता देता हूं, पहले मुझे ज्ञान नहीं था। जो बच्चे पहले जन्म ले लेते हैं, प्री मैच्योर, उन्हीं के लिए कंगारू 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 कंगारू, हाँ, भारत में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कंगारू शिक्षा, कंगारू थेरेपी करना चाहिए। क्यों कंगारू थेरेपी में? क्या कंगारू में थैली, पेट में थैली होती है, और इतना ये मूंगफली से छोटा उसका भ्रूण होता है, और दूध पीते, इतना इतना छोटा सा, इतना मूंगफली जैसे एकदम अभी कोमल मूंगफली, परंतु लाल लाल भ्रूण बसता, और उस तन, और वो बड़ा वही अंदर ही होता है, वो गर्भ नहीं, थैली में। फिर कुछ बड़ा होने के बाद बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है, फिर दूध पीता है। एक साथ एक कंगारू माँ 2-3 संतान को दूध पिलाती है, पालती है, और वो थैली में रखती है। तो मनुष्य के पास तो है, माता के पास तो तुम लोग के पास है ही नहीं, है क्या? नहीं ना, कोई माता के पास है ऐसे नहीं है। माने मैन मदर, ये तो एनिमल मदर में बताया, कंगारू मदर। तो उनके लिए क्या करना चाहिए वैज्ञानिक जो अभी आविष्कार किया? तुम लोग के लिए जो बच्चे अभी रोगी है, दुर्बल है, उनके लिए मैं बता रहा, अन्य से पूछने नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आगे पूछ लोगे, अभी बोल सुनता हूँ, ये मैं नहीं बोला हूँ, आज बोलता हूँ प्रश्न प्राप्त। तो उनको क्या करना चाहिए? छाती में, माँ को छाती में चिपका करके बच्चे की स्किन और संतान की स्किन एकदम सट करके रहना चाहिए। माता के शरीर में भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, और शिशु के कपड़ा नहीं, उसके ऊपर साड़ी हो अलग, परंतु टच एकदम ऐसा होना चाहिए। उससे क्या होगा? ये अधिकांश आप लोग को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कोई जानते हो तो बोलो, मैं स्वागत करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, परंतु मेरा अनुभव नहीं जानता, भले आप लोग दादी भी बन गए हो। तो उसमें क्या होता है? ये टच थेरेपी है और कंगारू थेरेपी इसको बोलते हैं।
जो बच्चे, अभी बहुत बच्चे इस जन्म लेते हैं, बहुत बच्चे विकलांग, अपंग, और तुम्हारी क्या नाम जिसको एनीमिया, हमारे विद्यानंद मुझे कई बार बताया वो भी ऐसे जन्म लेते। वो आचार्य विद्यानंद जो वेबिनार में बहुत महीना पढ़े हैं, मेरे से अनुमति लेकर के अभी उस समय में, अभी इसी समय में प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए नहीं, वो भी मुझे कई बार बोले थे, वो भी ऐसे उनका भी जन्म हुआ था, तो उनको भी कई महीने तक ऐसे ग्लास की पेटी में रखा गया। परंतु अभी वैज्ञानिक लोगों को प्राकृतिक रूप में सिद्ध कर लिए ग्लास के पेटी से भी ज्यादा उत्तम है माँ के छाती में उसको चिपका कर रखना और ऊपर से ढक लेना, क्योंकि वो जो माँ की जो शारीरिक ऊर्जा है और गर्मी है वो शिशु को प्राप्त होगा। इस संबंध में कुछ प्राणी विज्ञान भी आप लोग को बता देता हूँ, प्रकरण प्राप्त, क्योंकि आपकी भावना के लंबा बोला, मैं तो 2 दिन में पूरा करने वाला था। हाँ, तो कई बार आप लोग को बोले, मेरे वैज्ञानिक इसी से बोले, तो मैं उसको लंबा किया, द्रौपदी के चीर जैसे। अभी इसको भी मैं करूंगा और आवश्यकता भी है। और राजमल जी पहले ही बोल दिए थे गुरु 1 वर्ष तक पढ़ाना, अभी समय होने जा रहा है। यदि राजमल जी आएंगे मुझे सूचित कर लेंगे, उनको कुछ बोलना है, तो अभी मैं विज्ञान बता रहा हूँ। उससे क्या होता है, वो उसको ऊर्जा मिलती है। उसको ही मैं लेता हूं जो मनुष्य का खून गर्म होता है, परंतु सर्प, घड़ियाल आदि के खून ठंडा होता है। इसलिए आप लोग को देखते होंगे घड़ियाल आदि क्या करते हैं, सुबह जैसे कि सर्दी में सब वो जलाशय से बाहर निकल करके धूप में पड़े रहते हैं। आ गए राजमल जी? हाँ, राजमल जी आ गए। तो इतना बोल के मैं पूरा करता हूँ। धूप में वो घड़ियाल और सर्प रहते हैं, क्योंकि उनका खून ठंडा होने के कारण वो ऊर्जा नहीं रहती, वो चल नहीं फिर पाते आदि। तो जब वो सूर्य किरण मिलती है, वो सौन बात करते हैं, सूर्य किरण से उनको उष्मा मिलती है, वो सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार जो पक्षी है और घड़ियाल आदि है, सर्प को सर्प है, वो अंडा को सेते हैं। सेना माने क्या, उस गर्मी से वो अंडा ऊर्जा प्राप्त करके बढ़ता है, उसके बाद चूगा निकलता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक सिद्धांत है। मैं धर्म में नहीं पढ़ा, मुझे पूछोगे धर्म में कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं विज्ञान में पढ़ा हूँ, विज्ञान में जाना हूँ। ये जो घड़ियाल है, वो जो रेत में अंडे को सुरक्षित रखते हैं, उसमें जिससे अंडा को ज्यादा गर्मी मिलती है, वो अंडा से नर शिशु जन्म लेते हैं, और जिससे अंडा को कम गर्मी मिलती है, उसमें मादा शिशु जन्म लेते हैं। इसलिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, बच्चों को प्यार दुलार क्यों करना चाहिए, और सब बच्चे माँ के गोद क्यों चाहते हैं, नीचे रखते ही रोते क्यों है, क्या कारण, उसका मनोवैज्ञानिक क्या कारण? क्योंकि एक तो 9 महीने तक वो गर्भ में जो वातावरण है, कंडीशन वातावरण में वो शिशु रहा, अभ्यस्त रहा, खाना खाया, सब रहा, और बाहर निकलने पर वो वातावरण अलग हो जाता है। इसलिए वो माँ से चिपक करके रहना चाहिए, होता ये है। तो इसी प्रकार आदिनाथ भगवान भी उसके सिर स्पर्श करते हैं, उसको चुम्बन देते हैं, उसका मस्तक सुनते हैं और उसको प्यार से बोलते हैं। इसलिए बच्चों को अनावश्यक डांटना नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए, या कोई ये दंड देना भी है, इस नहीं देना चाहिए। आवाज आ रही है? नहीं तो वो ज्यादा बिगड़ जाएंगे। हाँ, राजमल जी आ गए हैं, तो अभी राजमल जी कुछ बताएंगे और मैं यहाँ पूरा करता हूँ। माने ये
पढ़ाई के लिए जाने के पूर्व विद्यार्थियों के क्या गुण होना चाहिए, उनमें क्या विकास होना चाहिए, उसका मैंने संक्षेप वर्णन किया। जय महावीर भगवान की जय। हाँ राजमल जी। जी महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ आ रही है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सारे मुनि संघ की जय। सभी मुनियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मेरी आवाज तो सभी को सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं कुछ 10 मिनट बात करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम इतना समय आप मुझे दे पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, बोलना। हाँ, तो मैं आपके आशीर्वाद से अभी पिछले 1 महीने तक हम कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार में थे कि कितने मतलब जो है स्पीकर्स फाइनल हो रहे हैं। सर्वप्रथम में आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और हमें पूरे विश्व से लगभग ओवरवेलमिंग रिस्पांस इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हिंदी में कहें तो गदगद करने वाली बात हो गई कि अभी हमारे पास हाउसफुल हो चुका है। कोई अब जगह नहीं बची है मेरे पास में अकोमोडेट कर सकूं। मैं आपके ध्यान में ये दिलाना चाहता हूं, सारे जितने अभी श्रोता हैं उन सबको भी हर्ष के साथ ये कहना चाहता हूं, गर्व के साथ भी कहना चाहता हूं कि हमारा 3 तरह का सेशन हमने प्लानिंग की थी, योजना की थी। एक सुबह आचार्य श्री के आहार से पहले और वो 8 से 10:30 का, और आचार्य श्री ने कहा था कि हाँ ठीक है मैं आहार 10:30 के बाद लूंगा। तो ये पहला सेशन होगा 8 to 10:30। इसका मतलब हमको वहां 2.5 घंटे का समय उस सेशन के लिए मिला। दूसरा सेशन होगा वो दोपहर में इन द आफ्टरनून 2 o'clock से 5 o'clock, 3 घंटे का चलेगा। और ये इस बात के लिए रखा गया था विशेष करके कि न केवल इंडियंस बल्कि यूरोपियन देश के जो लोग होंगे, स्पीकर्स होंगे, तो उनके लिए सूटेबल टाइम होगा। तो 3 घंटे ये मिले। और रात को अमेरिका इसी तरह से वहां के स्पीकर्स बोल पाएंगे या साउथ अमेरिका के स्पीकर्स बोल पाएंगे। तो रात को 7 से 9:30 का तीसरा सेशन रखा था। तो 2.5 घंटे हमें वहां मिल रहे हैं। टोटल हमें 8 घंटे का समय प्रतिदिन मिल रहा है। तो 11 से 14 नवंबर तक जो हमारी इंटरनेशनल सिंपोजियम होने जा रही है, तो हमारे पास में इसका मतलब 32 आवर्स हुए, 32 घंटे हुए। और इस 32 घंटे के अंदर पहले दिन का एक उद्घाटन का सत्र और अंतिम दिन का वैलिडेटरी समापन सत्र, अगर मैं थोड़ा 1-1 घंटा जो है उसका निकाल लूं तो मेरे पास अभी 30 घंटे रहते हैं। इस 30 घंटे के अंदर हमने लगभग 14 से 15 प्लेनरी टॉक यानी बड़े लेक्चर्स आयोजित करने का रखा है और वो सबके सब फुल हो चुके हैं। अब मेरे पास में कोई प्लेनरी लेक्चर के लिए जगह नहीं बची है, और बल्कि 1-2 ज्यादा नाम आ गए हैं। तो और आ भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो उनको कैसे एकोमोडेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनके अंदर 14 जो है उसके अंदर 11 घंटे करीब समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो समय बचा था, जैसे मैंने आपको बताया 30 घंटे का, अब हमारे पास 30 प्रवचन जो है वो इनवाइटेड टॉक आधे घंटे वाले रखे थे। और हमने पहले सोचा था टेक्निकल टॉक्स जो 15 मिनट की वो ज्यादा रखेंगे, लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो इनवाइटेड लेक्चर्स के लिए जिनको आमंत्रित किया था विदेशों से और अपने देश में से, तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस या ज्यादा सब लोगों ने सक्रियता दिखा दी, और जो है वो रिस्पांस ज्यादा आ जाने की वजह से, ज्यादा इसका आकर्षण होने की वजह से संख्या बढ़ गई है। तो हमको टेक्निकल टॉक्स जो है वो कम कर देने करके
इनवाइटेड लेक्चर्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा, ऐसा अभी हमने डिसीजन ले रहा हूं। हालांकि हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रोफेसर जितेंद्र शाह जो इसके अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष अब जाना, उस कमेटी के सामने अब जाने का समय आ गया है, तो या तो पर्युषण के पश्चात मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं ये भी आप सबको जो है अवगत कराना चाहता हूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट यानी सारांश मंगाने का जो समय होता है वो 25 सितंबर का है, लेकिन ये कितना हर्ष की बात है कि ऑलरेडी 5 से 7 एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं, ऑलरेडी लोगों ने सबमिट कर दिए। कुछ लोग को ये डर था कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट भेजने में कहीं शायद लेट कर देंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि राजमल जी हमारा नाम ही हटा दे, ऐसा नहीं। तो लोगों ने जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है भेजने शुरू कर दिए हैं, ये हमारे लिए परम हर्ष की बात है। हालांकि एक रिमाइंडर भेजने की प्रथा है, तो वो मैं 15 तारीख के पश्चात या 16 तारीख के पश्चात मैं भेजूंगा। ये 15 और 16 तारीख तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पर्युषण 10 लक्षणी पर्व शुरू हो रहा है और अलग अलग जगह पे मेरे खुद के प्रवचन पहले भी होते रहे हैं और इस बार भी लोगों ने रखे हैं। इस बार ऑनलाइन होंगे, इसलिए कम से कम इतना फायदा है कि मुझे भौतिक रूप से वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे मैं प्रवचन दे पाऊंगा। तो ये भी एक आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि हम इस कोशिश में भी कामयाब होंगे। अभी ये सारा जो है सम्मेलन, इस कॉन्फ्रेंस को, इस सिंपोजियम को सफलतापूर्वक करने के लिए ऑडियंस कहाँ से आएगी, श्रोता कहाँ से होंगे, क्योंकि अलग अलग देश के लोग अगर बैठे तो भी बहुत सौ को हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो कुछ को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है हिंदी और इंग्लिश में हो, बाकी भाषा में नहीं हो। और मेरा एक अनुरोध सभी से रहेगा कि फॉरेन के स्कॉलर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश में बोल रहे हों, लेकिन आप इस मर्म तक जाएं कि उसको जैन धर्म का कितना ज्ञान है, वो तो हमसे भी आगे निकल गए। तो कम से कम उसके तर्क को समझने की कोशिश करें, सुनने की पूरी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें और उसको प्रोत्साहित करें। उनको ये नहीं लगे कि हम चूंकि यहाँ से बोल रहे हैं तो हमको जो है कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा रेस्पेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आचार्य श्री को भी अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक ऑडियंस को कलेक्ट करें। मैं पारस चैनल वालों को भी अलग से जो है उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, जमनालाल जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, और दूसरी जो संस्थाएं हैं उन सभी को मैसेज हम भेजने वाले हैं। लेकिन ये आप नहीं समझे कतई कि अकेले राजमल जैन ने ठेका ले लिया, ऐसा नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर सभी से अनुरोध करता हूं कि इस सिंपोजियम की पब्लिसिटी प्रत्येक, अभी इस वक्त जो भी श्रोता है हर एक का कर्तव्य है, प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि वो इसकी पब्लिसिटी करे और अधिक से अधिक इसके ऑडियंस, इसके श्रोता को इकट्ठे करे। हमें 1000 से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस करना है। जमनालाल जी ने तो मुझे कह दिया कि मैं तो 1000 की कैपेसिटी वाला उस समय आपको दूंगा, लेकिन 1000 की ऑडियंस हमारे पास होनी भी चाहिए। हमारे पास अभी बहुत सारे दूसरे काम हैं, इस समय मैंने दूसरे काम हाथ में नहीं भी लिए हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में अनुरोध भी करना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझे काम देने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबसे हाथ जोड़ के मना कहा। हालांकि मैं लगभग 20-25 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और कल भी शिखर जी से टेलीफोन आया था, ये है वो है, लेकिन मैं ये नवंबर की कॉन्फ्रेंस, ये सिंपोजियम खत्म करने के बाद ही दूसरा कोई काम हाथ में लूंगा, ये मेरा निर्णय है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट, I sincerely request to all of you to kindly consider this conference is of everyone. ये मेरे अकेले की नहीं, ये आप सबकी कॉन्फ्रेंस है और सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में से प्रत्येक व्यक्ति इसका श्रोता बने, समझने का मौका मिले। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सबको भी थोड़ा सा इसमें हर्ष होगा, अत्यंत जो है उल्लास की बात होगी कि मैंने विषय वस्तु जो है
वो तो यही रखी कि जो आचार्य श्री ने उस समय बात हुई थी कि विश्व द्रव्य विज्ञान पे अपन ये सिंपोजियम रखेंगे। लेकिन लोगों का उत्साह इतना सारा था इस कॉन्फ्रेंस का, पार्टिकुलरली इसलिए कि शायद ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है। आ रहा है दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, मैं एक जरा वो खोलना चाहता हूँ। मेरा अभी चेहरा दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ। ओके, मैं इसका तथ्य बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप सभी ने आचार्य श्री के जब प्रवचन हो रहे थे तो प्रवचन श्रृंखला जब विश्व द्रव्य विज्ञान पे जब चल रही थी तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं। हो सकता है आपको याद हो, लेकिन जैसे अपने आंगन में कभी कभी मिट्टी जम जाती है तो अपने को धूल को साफ करके वापस चमकाना पड़ता है। तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, और अगर मैं कहीं भूल रहा हूं तो आपसे भी अनुरोध है कि आप मुझे याद दिलाएं। हमने आचार्य श्री ने विश्व द्रव्य विज्ञान के अंदर कई सारे घटक पे, कई सारे विषय पे, कई सारे कंपोनेंट्स पे, कई सारे सब्जेक्ट्स पे बात की थी। और उसमें मुख्य अगर रूप से बांटे तो पहले, सबसे पहले सेंटिनेंट यानी जीव, आत्मा, उस पे बात की थी, और फिर उससे कई लेक्चर्स उसके ऊपर चले, अजीव पे बात की थी। तो लोगों के अंदर इतना मुझे नहीं था कि पूरे देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी आत्मा के बारे में लोग इतनी बात करना चाहेंगे। तो ये एक हमारे लिए जो है सॉल एंड कॉन्शियसनेस एक विषय हो गया। हमने आचार्य श्री की मुखवाणी से सुना है, लेकिन अब दूसरों की मुखवाणी से भी सुने और साइंटिफिक पॉइंट से भी सुने, तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। दूसरों को भी प्रोत्साहित करिए, उनके लिए भी अवसर होगा कि वो एकाग्रचित्त होकर सुने। तो शायद अपने जीवन का ये एक बहुत बड़ा मौका होगा, अवसर होगा। इट विल बी ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू लिसन अबाउट द सोल एंड कॉन्शियसनेस, आत्मा और हमारे अंदर जो चेतना है उसके ऊपर। आचार्य श्री ने अजीव पे बात की थी, और अजीव के 6 घटक जो हैं, कौन से आपको याद आए सबको? आकाश द्रव्य की बात की थी, पुद्गल की बात की थी, है ना? धर्म द्रव्य की बात की थी, अधर्म द्रव्य की बात की थी, ठीक है, मोशन की और रेस्ट की। तो 6 घटक की बात की थी। लेकिन वो 6 घटक के ऊपर तो लोग बात करने वाले हैं, लेकिन साइंटिफिक एस्पेक्ट से बात करने, जैसे कि प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी ने कहा कि राजमल जी मैं थोड़ा नई बात करना चाहता हूं। मैंने कहा आप किस पे कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा पे बात करना चाहता हूं। यानी आप, मैंने कहा कि अच्छा आप हमारे जो है जितनी वर्गणा है उनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, तो हमारी एडेप्टिव ग्राही वर्गणा और नॉन एडेप्टिव वर्गणाओं पे बात। आचार्य श्री ने कहा तो उससे एक कदम आगे अगर हमको सुनने मिल रहा है, तो ये आचार्य श्री के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए, और इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स में अगर बात मिलती है तो हमारी जैन धर्म की जो प्रगाढ़ता है, उसकी डेप्थ जो है, उसकी इम्पैक्टनेस जो है, वो दूर दूर तक बजेगी। और ये आज के विश्व में सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हमें कोशिश करने की विश्व द्रव्य विज्ञान की कॉन्फ्रेंस न केवल ये विश्व द्रव्य विज्ञान की कॉन्फ्रेंस बन के रह जाए, या न केवल आचार्य श्री कनक नंदी की सफलता रहे, बल्कि इसकी आगाज, इसकी जैन धर्म की प्रभावना पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचे, यही इसकी सुगंध फैले, तो हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। दिस विल बी ए बिग सक्सेस। और सबसे बड़ा हमारा काम हमें जो करना है कि आचार्य श्री कनक नंदी को पूरे विश्व का गुरु, उनका रिकॉग्निशन, उनकी मान्यता और सारी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे, ये कोशिश करें। उसके लिए हमें सबको मिल करके कोशिश करें। आप देखिए ना, कितनी बड़ी अच्छे अच्छे लोगों ने सामने मुझे सुझाए। मैं अकेला कोई ज्ञानी हूं ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे ढोता फिरूं कि ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लो, बल्कि लोगों ने तो सामने मुझे कहा कि क्या आप आकाश और काल के ऊपर अलग से सेशन रखेंगे? क्या आप जैन गणित के ऊपर अलग से सेशन रखेंगे?
मैंने तुरंत हाँ की कि हाँ मैं जैन मैथमेटिक्स के ऊपर भी, चाहे वो इसका है कि नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने जरूर कैलकुलेशंस और सिस्टम विश्व द्रव्य विज्ञान में डिस्कस किए थे। मैंने उस समय नोट्स बनाए थे जब मैं अहमदाबाद था और यहाँ लेके आया था, और मैंने कहा कि ये सभी टॉपिक्स हमारे काम के हैं, आप जरूर इस पे बात करिए। इसके बाद में लोगों ने कहा कि क्या हम डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे जैन धर्म के जितने लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, हमारे प्रकृति के जो नियम और जो उसके सिद्धांत है, उसके ऊपर बातचीत, तो ये तो हमारा विश्व द्रव्य विज्ञान का अहम हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी लोगों ने बात करने को कहा है। लोगों ने मेरे कई सारे जो आर्टिकल्स है उसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जैनिज्म इज ए रिलीजन ऑफ अर्थ एंड कॉस्मिक ऑर्डर। ये कोई धर्म नहीं, ये एक साइंस है धर्म, इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का। और वहीं से निगंठा धर्म जो शुरू हुआ था, भगवान ऋषभ देव ने जो शुरू किया, तो भगवान ऋषभ देव के वहां से करुणा से और निगंठ धर्म से लेकर के अभी वर्तमान के अहिंसा धर्म तक की सब बातें करनी है। और उसके लिए लोगों ने कहा कि आप क्या डॉक्ट्रिन्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। मैंने कहा वो तो विश्व द्रव्य विज्ञान का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ सिद्धांतवाद, तो ये सभी जो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, जो अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत है, तो ये सभी के ऊपर लोग बात करने के लिए राजी हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हम चाहे एक दो स्पीकर्स को भी मौका दे पाऊं तो भी बहुत बड़ी बात होगी, एक विषय पे 3-3, 4-4 स्पीकर्स को मौका देने का भी मेरे पास शायद अब टाइम ना हो, क्योंकि समय की कमी पड़ने वाली है। और उसके लिए जो है हम लोगों ने एक दूसरी फिलॉसफी सोची है कि अगर ज्यादा और हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मैं इसके साथ ही आपको और कहना चाहता हूं कि हमने आजकल जो नई बात शुरू हुई है, और आचार्य श्री ने बहुत पहले एक ग्रंथ लिखा था, मेरे सामने ही लिखा था, मैं जानता हूं उसको, उसका नाम था मंत्र विज्ञान। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री वहां सबको? मेरी आवाज बहुत सुंदर आ रही है। अच्छा। आज विषय भी बहुत उत्साहजनक बता रहे हो। हाँ, तो सब ध्यान से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं हम भी सब प्रभावित है। तो अभी भी विचार है, यदि अधिक कार्यक्रम है, अधिक लोग भाग लेना चाहते हैं तो एक दिन बढ़ा भी सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। नहीं, हमने दूसरा तरीका सोचा है, मैं आपसे अभी उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। आई विल ब्रीफली डिस्क्राइब दैट आल्सो। मेरे पास हालांकि 5 मिनट ही शायद बचे हैं, 5 बजे खत्म करना होता है आपको, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी 1.5 घंटा बोल करके फिर इधर आया हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ज्यादा भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन तो लोगों ने कहा कि मेडिटेशन जो है, कंपैशन जो है, यानी हमारे अंदर जो संवेदनशीलता होती है, तो वो अहिंसा और अपरिग्रह के साथ उसको जोड़ करके आजकल हीलिंग मंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक किया जाता है। तो क्या उस पे तो हमने 1 या 2 लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आप उस पे अगर बोलना चाहते हैं तो उस पे भी जरूर बोलिए। लेकिन ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आचार्य श्री जो था, यहाँ तक कि उसमें मेरा भी, क्योंकि अभी मैं परसों ही अपना फाइनल लास्ट 2 आर्टिकल सबमिट करने थे, जिसके लिए मैं बीच में नहीं आ रहा था। और तो एक एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की प्राचीनता पर, और दूसरा इथियोपिया में जैन धर्म के साक्ष्य पे। तो वो दोनों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत सरकार की जो संस्था है उसने इनवाइट किया है, तो वो जर्नलिज्म और जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में पब्लिश होने वाले हैं। अभी लोगों ने ये कहा कि हिस्ट्री एंड एंटीक्विटी पे हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा डायरेक्टली तो ये विश्व द्रव्य विज्ञान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम एक छोटा सा सेशन 3-4 वार्ताओं का उसमें रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट उसमें है। इसके बाद ताजमहल आपके प्रार्थना से जैन धर्म की फिलॉसफी पे लोग बात करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी जो मूल भाषाएं हैं, हमारी जो व्याकरण है, हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे यानी ग्रंथ हैं, तो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स जैसे कि पाली है, प्राकृत है, और हमारे उनके अंदर क्या विवरण है, हमारे जो आगम कहते हैं हम लोग, उन आगम जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे जैन धर्म का मूल आधार है, उस पे
लोगों ने बात करने को कहा, तो मैंने कहा वो भी मान्य है, वो होना ही चाहिए। तो इस तरह से कुल मिला के कई सारे विषय बन गए, और मैं इन विषयों को गिनते गया तो लगभग 12 से 14 अलग अलग तरह के विषय, और उन विषयों के उप विषय 22 सब्जेक्ट्स जो हैं। तो कई सारे स्पीकर्स, आज की तारीख में अभी मेरे पास जगह केवल 40 स्पीकर की है, हमारे पास इतने ही घंटे हैं। और अब प्रश्न आया कि क्या किया जाए, क्योंकि स्पीकर 60 हो गए, तो मैं क्या करूंगा। अगर सचमुच 60 ने सबने एब्स्ट्रैक्ट भेज दिए, तो जो हमारे देव कुमार जी, उन्होंने बहुत पहले आइडिया दिया था कि राजमल जी अगर ऐसा हो जाए तो आप चिंता मत करना, हम पैरेलल सेशंस यानी 2 समानांतर सेशन चलेंगे। भले ऑडियंस जिसको जिस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होगा वह बढ़ जाएगी, लेकिन हम किसी को मना नहीं करें। और उसका पैरेलल सेशन 4 दिन की बहुत होती है, 5वां दिन करेंगे तो आप भी थक जाएंगे। हमें डॉक्टर राजमल जी जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए। तो 4 दिन बहुत होते हैं, लेकिन पैरेलल सेशंस का हम प्लान करेंगे, और हमारे पास 2-2 चैनल उस समय उपलब्ध करा देंगे, और दोनों चैनल पे एक साथ से लेक्चर्स होंगे। ये हमने जो है विचार किया है। अभी हमारे पास सब कुछ प्रशंसा अपने आप की करने का समय नहीं है, गदगद होने की बात अवश्य जरूर है, लेकिन अब कर्तव्य निभाने की बात है कि कैसे हम इस चीज को, जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, उसको मिट आउट, उस चैलेंज को कैसे हम मिट आउट करेंगे, उसको हम कैसे जो है वो लेके जाएंगे। कहाँ गया, मैं शायद दिखाई नहीं दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, आई डोंट नो। मुझे दिखाई दे रहे हो? अच्छा ठीक है महाराज जी, कुछ मेरे सिस्टम में शायद या तो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन एनीवे मुझे लग रहा है कि शायद हाँ अभी ठीक हो गया। नाउ इट इज विजिबल टू, मैं आप सब लोगों को देख पा रहा हूं, यहाँ से पूरी ऑडियंस मेरे सामने है अलग अलग। तो मेरा ये अनुरोध है सबसे कि अभी ये सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अब कर्तव्य निभाने का टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सबको, लोगों को कुछ न कुछ काम भी अगर बांटा जाए तो आप उसको अलग ढंग से ना लें, और सभी उस कार्य को निपटाने के लिए, उसका निष्पादन करने के लिए चुनौती जो है उसको स्वीकार करें और उसको मिट आउट करें, तभी काम होता है। काम करने से ही आपका जो है कर्तव्य निभता है और दिखाई देता है। तो ये कुछ संक्षेप में था। अब मैं आप लोगों से, आचार्य श्री से, सभी मुनियों से निवेदन करता हूं, किसी का मेरे ये प्रस्तुतिकरण पे कोई प्रश्न है तो आई स्टिल कैन एड्रेस क्वेश्चंस, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय और है, तो आप, मैं पारस जी को और जमनालाल जी को थोड़ा और ब्रीफ करूंगा फिर से कि इतना इतना कुछ हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न? मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न है? बहुत सुंदर राजमल जी, बहुत उत्साहवर्धक, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जैन धर्म का जो विश्व स्तर पर आप लोग का प्रभावना कर रहे हो, और उसके लिए जो आप लोग को सफलता मिल रही है, उसके लिए मेरा शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद। और महान उद्देश्य लेकर के आप लोग को जो काम कर रहे हो, उस उद्देश्य से आप लोग को अवश्य सफल हो रहे हो, और भी आगे भी सफल हो गए। ये मुझे स्वप्न, संकोन, अंगस्वन आदि से भी ज्ञात हो रहा, अभी भी हो रहा है। तो आप लोग को अवश्य सफल बनोगे, आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। और भी ऐसे बीच बीच में जो कुछ सूचना है आप देते रहना, जिससे दूसरे उन सूचना से भी लाभान्वित होंगे। उसी प्रकार प्रस्तुति करेंगे और प्रस्तुत रहेंगे। हाँ, मेरे तरफ से तो एकदम सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट में उत्साहवर्धक, आनंदवर्धक है। हाँ,
दूसरों को इसके लिए प्रश्न, आशीर्वाद, धन्यवाद। दूसरे को कोई टिप्पणी करनी है, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई सुझाव देना हो मुझे, तो मैं सुझाव भी चाहता हूँ। कुछ और कहना है तो दूसरों को मौका। मेरा व्यक्तिगत है राजमल, आप तो जानते हो मैं हर विषय सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो सबसे पढ़ता, आपसे पढ़ता हूँ, सबसे अभी भी बता रहा था। जैसा आप बताए पैरेलल सेशन करने से मैं दोनों सुन नहीं पाऊंगा, नहीं, ये मेरी समस्या व्यक्तिगत। बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन हाँ तो फिर लेकिन तो मेरी जो समस्या आप समाधान करो। लेकिन अभी महाराज जी समय है और हम पैरेलल सेशन करने की मुझे लग रहा है कि शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन पैरेलल सेशन करें या एक दिन और बढ़ाएं, हाँ, क्योंकि एक दिन बढ़ा तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलोड होने वाला है काम। देखो राजमल, तो आप तो स्वयं जानते हो, हाँ, आप लोग के माध्यम से यहाँ जो वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई वो भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक हुई है, और ये अभी तो वेबिनार के माध्यम से है। तो अभी तो कोई व्यवस्था की समस्या नहीं, स्थान की समस्या नहीं, आने जाने की समस्या नहीं, इसलिए 5 दिन होने पर मैं मेरा स्वार्थ देख रहा हूँ। 5 दिन में मैं ज्यादा सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं आधा तो सुन नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए तो हानिकारक हो जाएगा। नहीं, आप महाराज जी, मेरा अनुरोध है आपसे, दूसरों को जरा जो है सुझाव देने दीजिए, और दूसरा कोई कमेंट हो, मेरे ये जितना बताया उसके अंदर कहीं कुछ और ये जो अपनी वेबसाइट है उसके लिए शायद मैं परसों पहला डॉक्यूमेंट भेजूंगा, परसों कल भी मैं बिजी हूँ परसों, और मुझे जरा मधोक भाई या क्या लड़का है अभय, उसको विनती करता हूं कि मुझे उस आदमी का ईमेल आईडी भेजें जो वेबसाइट मेंटेन करते हैं। राजेश जी शायद नाम था, राजेश जी जैन, तो उनका ईमेल राजेश की छोरी यहाँ बैठी है, उसका राजेश के बच्ची यहाँ बैठी है, खुशी, तो उनका ईमेल आईडी राजेश की बच्ची है। ठीक है, कोई बात नहीं महाराज जी, अच्छी बात है। अरे राजमल जी, हमें बोल दो, कोई बात नहीं, राजेश जी को हम सूचित कर देंगे जो भी हो। बस मैं यही कह रहा हूँ, आप में से कोई भी राजेश जी का ईमेल आईडी सीधा भेजें ताकि मैं भेज दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं भेज दूंगा। बस हो गई बात, बस खत्म। हाँ, टेक्निकल कोई भी इश्यू हो तो मेरे को बोल देना, मैं गुरुदेव के लिए कोई भी इश्यू मैं उसको पूरा कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कोई और है, किसी को कुछ कहना है, कुछ टिप्पणी करनी है, सुझाव देना है, कोई बात पूछनी हो, किसी के दिल में कोई शंका हो? ये अब मंगलाचरण में आप मेरी ये भावना है आपके लिए। डॉक्टर साहब, मैंने वो अपने सुदृढ़मती माता जी को गुरुदेव के साहित्य उन्होंने मांगे थे, तो वो भेजे हैं आपके वेबिनार में जो हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, वो तो सभी साधुओं का करीब फाइनल हो चुका है। हाँ। अभी कल स्वीकृति आई थी, अमोघ कीर्ति जी महाराज जी हैं, क्योंकि अमोघ कीर्ति जी का प्रवचन होना बहुत जरूरी होता है ऐसी संगोष्ठी के अंदर, वरना हमें लगेगा कि अधूरा रहा ऐसा। तो अमोघ कीर्ति जी ने बात हुई मेरी उनसे, उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। अमोघ कीर्ति जी ने मुझे अभी मेरे आर्टिकल के लिए बहुत बड़ी मदद भी की, उन्होंने रेफरेंसेस भेजे और काफी बड़ी बातें उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि मैंने ये जो आर्टिकल एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म पे लिखा, अभी है क्या 2 मिनट बाकी बचे हैं, मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोलो। तो एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म पे, तो चूंकि भगवान ऋषभ देव का जो सबसे पहला 10वां यानी महाबल से जो कहना चाहिए प्रथम भव जो था, वहां से बात शुरू की इस अवसर्पणी काल के अंदर पीरियड निकाले, और हमने ये उसके अंदर साबित किया है कि कम से कम इस अवसर्पणी काल के अंदर, यानी जैन धर्म जो है वो जब पहला धर्म था, पहला धर्म इस धरती का पहला धर्म, जब मनुष्य के अंदर बुद्धि आई, यानी बुद्धि आई मतलब टैलेंट आया, उसका टाइम साइंस ने निकाल ही रखा है। वो तो सब चीजें महाराज जी को ही पता है कि कितने 5 बार इस धरती के ऊपर जो है एक्सटिंक्शन हुआ, धरती पर लुप्त हो गई थी सारी सभ्यता वगैरह। लेकिन
हमने ये कहा है कि इस धरती पर पहला धर्म ही निगंठ धर्म था और वो वहां से शुरू हुआ था। उस समय इस धरती पर कोई धर्म था ही नहीं। द जैनिज्म निगंठ रिलीजन वाज द फर्स्ट रिलीजन ऑन द अर्थ। इस धरती पर पहला धर्म ही वही था और वहां से ही बाद में श्रमण संस्कृति, उसके बाद में हम जितने भी कहें, चाहे बोनपो कहो हम लोगों को, उसके बाद हम लोग को जिन कहा, जैनिज्म बना, तो सब लेकिन वहां से चलता हुआ आया। सो हम लोग कैसे एक एथिकल रिलीजन है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सनातन धर्म है, इस धरती का पहला धर्म जो है वो कैसे है, वो छोटी सी करीब 40 पेज की एक बुक जैसा आर्टिकल पूरा लिखा है। सभी को, प्रत्येक जैन धर्म, जैनी व्यक्ति है, उसका कर्तव्य है वो उसको पढ़े। अभी इंग्लिश में लिखा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा था विदेशों में भेजने के लिए। मैं कोशिश करूंगा 4-6 महीने में कि उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूं, और पब्लिशर तो बहुत सारे होंगे, कोई न कोई, इतने सारे प्रकाशन करने वाले सामने आते हैं, राजमल जी हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, कोई कोई करेगा ही। तो वो किताब तो सबको घर घर में होनी चाहिए और हर एक को उस पर पढ़ करके गर्व होना चाहिए कि हम जैन लोग इस धरती के पहले गणमान्य लोग हैं। पहले कहा जाता था ना, जैन को महाजन कहा जाता था, जन नहीं महाजन। तो वो हम, वी आर द फर्स्ट पीपल ऑन द अर्थ हु वर रियली सिविलाइज्ड। हम जो सभ्य नागरिक के रूप में माने जाते थे। और ये कोई भारत की बात मैंने उसमें नहीं साबित किया है, या मैंने भारत से कोई ज्यादा बड़े तथ्य नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर वहां से लेता तो वो यही कहते दूसरे देशों के लोग कि वो तो चूंकि भारत की बात कर रहे हैं, भारत में तो था ही जैन धर्म वगैरह। मैंने ये ज्यादा बताने की कोशिश की है कि विदेशों में और जहां अभी भी श्रमण संस्कृति के सबूत बचे हुए हैं, और मैं आचार्य श्री आपके चरणों में विनती करके एक नई उपलब्धि के बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि धर्मेंद्र और पद्मावती की बात, कई लोग, दूसरे लोग, कुछ पता नहीं कोई लोग हैं जो मिथ्या की बात भी कहते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैंने साउथ अमेरिका में, भारत में नहीं, भारत में होगी तो सब लोग बोलेंगे तुम तो वहीं के हो इसलिए बोल रहे हो, साउथ अमेरिका के अंदर माया सिविलाइजेशन, जो कि श्रमण संस्कृति के लोग थे, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के इंटेलिजेंट लोग थे, समोशरण के मंदिर बनाए वो ढूंढ निकाले हैं उस समय जब मैं गया था। लेकिन मैं आज सबके सामने आप सबका आशीर्वाद लेकर के पहली घोषणा आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र की मूर्ति भले थोड़ी बहुत अब नुकसान हो गया है हजारों सालों के अंदर, लेकिन धर्मेंद्र भगवान की जो मूर्ति है वो भी मैंने ढूंढ निकाली और वो उस वहां पर अभी भी है, लगी हुई है। ऐसा नहीं कि वो उसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने, वहां पे इट इज स्टिल देयर। और कभी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे प्रेजेंटेशन का टाइम हुआ तो मैं उसमें आपको बताना भी चाहूंगा सबको कि जैन धर्म किस तरह से जो है विश्व का सबसे पौराणिक और प्रथम धर्म है। मैं एक आपके निवेदन करना चाहता हूं, आचार्य मुनि सुविज्ञ सागर जी हैं, उपस्थित है वहां पर, मेरी बात सुन रहे हैं? मुनि सुविज्ञ सुन रहा हूँ। आप जो सूचना दे रहे हैं राजमल जी बहुत उत्साहवर्धक है। सारा श्री मैं मुनि और जो चरणों में कीर्ति आती है ये गुरुदेव के ही सब होता शिष्य है। और आप जो सूचना दे रहे हैं ये बहुत उत्साहवर्धक है। सारा श्री संघ और यहाँ पे बैठे हुए सब श्रोता बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है और जैन संस्कृति और जैन इतिहास में एक महान उपलब्धि है। और आपके भी विषय के अनुरूप जो भी मंगलाचरण रूप में जो भी कविता होगी वो मैं प्रस्तुत करूंगा। नहीं, मैं आपको वही विनती करने के लिए ही आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे पास प्रत्येक दिन 3 सेशन होंगे, राइट? मैंने बताया 8 से 10:30, 2 से 5 और 7:30 से 9 रात। प्रत्येक बार मंगलाचरण करना होगा हर एक सेशन के अंदर। हर एक सेशन के अलग अलग गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे। हर एक सेशन के अंतराल में 2 सेशन होंगे, 2 चेयरमैन आएंगे। तो 2 बार भी अपने को हो सकता है कि मंगलाचरण करना पड़े।
मैं आपके चरणों में ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ अच्छे वैश्विक और सटीक, ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसकी क्लिष्ट कठिन भाषा हो, बल्कि सरल भाषा में जो मन को लुभा दे, ऐसे अच्छे मंगलाचरण मन को लुभा दे। ये मैं थोड़ा बार बार अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वो, और मीनिंग भी हमारी बात का चला जाए दुनिया के सामने। तो ऐसे मंगलाचरण के लिए आपके चरणों में विनती है कि आप अकेले ना करें, आपको 5 से 6 कैंडिडेट ढूंढने हैं जिनकी आवाज मधुर हो, जैसी आपकी आवाज मधुर है। और पहला उद्घाटन सत्र के अंदर मंगलाचरण आपको ही करना है, और शायद अगर जरूरत पड़ी तो वैलिडिक्टरी फंक्शन जो होगा 14 तारीख को, तो उस वैलिडिक्टरी फंक्शन का मंगलाचरण भी मैं आपसे ही कराऊंगा। लेकिन बीच में मैं आपसे इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि नए जो युवा हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको मौका दें, उनकी भी आवाज दुनिया तक पहुंचे। तो ये अच्छा होगा। तो ऐसे 5 से 6 कैंडिडेट, मैं शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है ना? आ रही है। 5 से 6 ऐसे नए लड़के जो हों, या महिला हो, युवा महिला हो, युवाओं को जो 40 या बल्कि 30 साल से नीचे के हों, उनको अपॉर्चुनिटी दें, तो मैं आपका अनुग्रही रहूंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। बड़े उम्र दराज लोगों का धर्म नहीं है ये, या बड़ी उम्र में हो गए वही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। युवाओं में भी अभी भी इतना जोश है हमारे धर्म के प्रति, और वो उसमें उतना उत्साह से भाग लेते हैं। ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। युवाओं को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, और अधिक से अधिक ऑडियंस में मैं मधोक से भी कहूंगा, दूसरे भी सब लोगों से कहूंगा कि युवाओं को जोड़ें, क्योंकि ऐसी एक अद्भुत अविस्मरणीय संगोष्ठी शायद फिर कब देखने मिलेगी कह नहीं सकते। और युवाओं को इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, नई बातें सीखने मिलेंगी। तो ये उनके लिए भी अनूठा और एक सुनहरा अवसर होगा। अवश्य जो भी युवा युवती है, बच्चे हैं, जो भी प्रतिभाशाली है इस विषय में जो प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे उनको अवश्य जोड़ें। नहीं, आप अभी बच्चे अपनी स्वरचित कविताएं भी बोलेंगे बच्चे। आप अभी से 10 लोगों का सिलेक्शन करें, आप अभी से 10 लोगों का सिलेक्शन करके रखें, क्योंकि हो सकता है तो आपके पास कम से कम 5 कैंडिडेट तो रहने ही चाहिए हर एक टाइम पे, कि अच्छा ये नहीं तो भाई ये है ही। सो यू मस्ट हैव अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट, मतलब विकल्प आपके पास तैयार होना चाहिए, ऐसा। जी मैं उनको सबको जोड़ूंगा। जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सुंदर उत्साहवर्धक। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, ऋषभदेव दादा की। अब मैं आचार्य श्री से अनुरोध करूंगा मंगलाचरण के साथ में, अपने मंत्र के साथ में सबको जो है आशीर्वचन दे दें, और इसका आज के कार्यक्रम का समापन करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महन दादा पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवल अमृत पलवी अमृत श्राव श्रावम बम बम हुम पट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम, ओम नम खिल स्वैपत्तानम, ओम नम जल स्वैपत्तानम, ओम नम सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अब लोग तो सुन लिए। जिनवाणी का पाठ करते हैं अंत में, लास्ट में जिनवाणी का करते हैं। हाँ कर लिए संस्कृत में। अच्छा कर लिया, पहले ही हो गया था। आज्ञा सागर जी, अरे आज्ञा सागर जी दिख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? नमोस्तु
नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। आज्ञा साहब जी के पास जो बच्चे हैं उनके लिए कल कविता सुनाया जाएगा, योर मदर योर फादर। हाँ, सभी बच्चे कल समय से उपस्थित हो जाए, 3:35 पे 25 मिनट पे। नमस्तु मनीषी, नमस्तु मनीषी। महाराज जी आपका कैसा अच्छा चल रहा है चतुर्मास बांसवाड़ा में?